आपको एक अध्यात्म के क्षेत्र में देख रही हूँ। सही शब्दों में बोलूँ तो अध्यात्म के कारोबार में देख रही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन अब बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कारोबार में जो लोग पहले से मौजूद हैं और जो करप्शन की तरह फैला रहे हैं, जो सामाजिक चेतना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, जो वेद और पुराण हैं उनकी गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपका कौन कदम होगा? आप उन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? से बने हुए एक इंसान है जिनके अगर नैतिकों का मैं पालन करती हूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं राम के भक्त हूँ। लेकिन ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं या फिर उस नैतिकता वाले राम को मानते हैं? दोस्तों, इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम है मिस्टर सौरभ द्विवेदी। वैसे ये तो पूरी तरीके से अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, लेकिन मैं इनको पत्रकार नहीं मानता हूँ। इनको मैं मानता हूँ सेकुलरिज्म का बादशाह। ये सेकुलरिज्म का बादशाह है, अपने आप को सेकुलरिज्म का बादशाह समझते हैं और साथ ही साथ ये बहुत बड़े हिंदुओं के विरोध करने वाले जाने माने पत्रकार हैं। इनका काम है कि केवल हिंदू धर्म का विरोध करना और बाकी धर्म पूरी तरीके से ठीक है। इनका पूरी तरीके से मानना यह है कि हिंदू धर्म में विष मिलता है, बाकी सभी धर्मों में अमृत मिलता है। सभी धर्मों का अमृत पी करके ये आजकल अपने शो में आते हैं और सभी हमारे देश के जाने माने उन हस्तियों को बुलाते हैं जो अपने धर्म के प्रति पूरी तरीके से लीन हो। हाल ही में कुमार विश्वास जी इनके शो पर गए थे। जब इन्होंने बुलाया था, इनका खर्चा पानी पूरी तरीके से बंद हो चुका था इलेक्शंस के दौरान। इन्होंने कुमार विश्वास जी को बुलाया और अपना खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ इन्होंने काम किया। इनके गिने चुने वहाँ पर लोग बैठे होते हैं और ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए लोग होते हैं और बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान अपने आप को काफ़ी लोग समझते हैं। समझदारी इतनी कि चाँद भी शर्मा जाए, समझदारी इतनी कि सूर्य भी शर्मा जाए। दोनों तरीके से ये चाँद और सूर्य को भी शर्माने की पूरी क्षमता रखते हैं ये लोग। जब इन्होंने कुमार विश्वास जी से प्रश्न पूछा था, कुमार विश्वास जी के सामने इन्होंने कहा था कि जो आप राम कथा कहते हैं या अन्य प्रकार की जो कथाएं कहते हैं, मैं आपको कथावाचक तो नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन समझती हूँ। आप एक व्यापारी हो जो कि कथा के नाम पर व्यापार करते हो, ये कहना। और साथ ही साथ हमारे देश के जितने भी कथावाचक हों, चाहे जो भी सत्संग वाचक हो, जो लोग भी हों, उन सभी के बारे में इनका एक ही कहना है कि हमारे देश के ये लोग हैं, ये पूरी तरीके से कथा के नाम पर व्यापार करते हैं। और साथ ही साथ ये लोग जब बात वेद और पुराण की हो तो उसको जब ये लोग कोड करते हैं, जब उसका ये अर्थ बताते हैं तो पूरी तरीके से गलत बताते हैं। सिर्फ इनका कहना यह है कि इन्होंने जो पढ़ाइयाँ की हैं वो बहुत अच्छी है, बाकी सारी पढ़ाइयाँ बुरी है। लेकिन जरा अब इनके प्रश्न का उत्तर मैं भी देना चाहता हूँ। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। दीदी का आपने प्रश्न सुना ही होगा। आपको एक अध्यात्म के क्षेत्र में देख रही हूँ। सही शब्दों में बोलूँ तो अध्यात्म के कारोबार में देख रही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन अब बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कारोबार में जो लोग पहले से मौजूद हैं और जो करप्शन की तरह फैला रहे हैं, जो सामाजिक चेतना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, जो वेद और पुराण हैं उनकी गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपका कौन सा कदम होगा? आप उन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? इनका कहना यह है कि जो ये कथावाचक है, जो कथा कह रहे हैं, ये लोग व्यापार कर रहे हैं पूरी तरीके से। इन्हें व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर कथा कहना ही हो तो उन्हें अच्छे से कहना चाहिए, अच्छे से समझदारी रखना चाहिए। पढ़ाने लिखाने का इनकी तरीके से अगर मामला देखा जाए तो वो केवल टीचरों का अधिकार है और बाकी किसी को पढ़ाने लिखाने का अधिकार नहीं है, चाहे बात कथा की भी आ जाए। ज़रा आप इनके हिसाब से सुनिए कि हमारे देश में पढ़ाने लिखाने का अधिकार तो केवल टीचरों को दिया गया है और वो भी सरकारी स्कूल में दिया गया है। सरकारी स्कूल से कनेक्ट होकर के प्राइवेट स्कूल चलते हैं तो कुछ अधिकार प्राइवेट स्कूल के भी टीचरों को दे दिया गया है। और वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये तो बात अच्छी है। लेकिन अगर जो हमारे देश में कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं वो तो पूरी तरीके से गलत है। कोचिंग सेंटर की जरा आप देख लीजिए इनकी लूट कैसे होती है। क्या ये धंधा नहीं करते हैं? इनका बिजनेस नहीं चलता है? कोचिंग सेंटर्स में आप जरा समझ के चलिए, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है या अन्य किसी चीज़ की तैयारी करनी है तो आपको अगर इसमें कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे ना तो आप साल भर की जो फीस होती है वो 2 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए होती है। चाहे आप नीट का तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो। आप सोच करके देखिए कि एक माता पिता 15,000 से लेकर के 20,000 की सैलरी कमा रहा होगा, उससे ज़्यादा कोई भी माँ बाप नहीं कमा हो रहे होंगे। क्योंकि आजकल जिस तरीके से माँ बाप हमारे जो पहले के पढ़े लिखे होंगे वो आज उसी के हिसाब से उनकी सैलरी होगी, 15 से 20,000 की सैलरी होगी, उससे ज़्यादा की सैलरी नहीं होगी। आजकल की जो जनरेशन होगी उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन जो लोग 15,000 से लेकर के 20,000 की सैलरी कमा रहे हैं, उन्हीं लोगों की सैलरी जब उनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं, यही टीचर पूरी तरीके से 15 से 20,000 रुपये महीने का ले लेते हैं फीस के रूप में।
इनमें क्या अक्ल नहीं है? ये बिजनेस नहीं करते हैं क्या? इनमें समझदारी नहीं है? ये जो हमारे देश के साधु संत हैं, इनमें तो अक्ल नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे, फाइनेंशियल हो गए, समाज सुधारक हो गए, या अन्य प्रकार के जैसे डॉक्टर्स हो गए, ये लोग बहुत अपने तरीके से बात करते हैं कि हिंदू धर्म में कोई चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती, इतना गलत है, व्याख्यान गलत है। जरा आप इसकी तो व्याख्या कर दीजिए कि एक पिता 20,000 रुपये महीने का कमा रहा हो और 20,000 की सैलरी आप फीस के रूप में ले रहे हो, तो ये क्या लूट नहीं है? न जाने इस देश में कितने लोगों से लूटा जा रहा है, लाखों लाखों लोग। अभी इसी साल 24 लाख लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो 24 लाख लोगों ने अगर 2-2 लाख रुपए साल भर की फीस दी होगी, तो सोचो कितना पैसा लूटा होगा इस कोचिंग सेंटर्स के लोगों ने। तो ज़रा ये इसके भी बारे में तो बोलिए, क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये पूरी तरीके से हमारे बच्चों को बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं? ये पूरी तरीके से अलग व्याख्यान नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर 20,000 रुपये माँ बाप कमा रहे हैं महीने का और 20,000 ये सैलरी ले रहे हैं, ये इनका पाखंड नहीं है? ये इनके बारे में बोल रहे ज़रा। लेकिन ये दीदी नहीं बोलेगी, क्योंकि दीदी जो है ना वो हाई लेवल की पढ़ाई की हुई है। हाई लेवल की पढ़ाई वो किसी के समझ में नहीं आती है, वो केवल एक ही लोगों को समझ में आएगी, जो लोग हिंदू धर्म से मुंह मोड़ लें, उन्हीं को ये पढ़ाई समझ में आएगी और कोई नहीं समझ में आएगी। तो आप ज़रा इसके ऊपर भी बता सकते हैं कि सत्संग वाले बाबा सही हैं या ये जो दीदी, ये जो टीचर लोग लूट रहे हैं, ये लोग सही हैं? दूसरा प्रश्न दीदी का था, से बने हुए एक इंसान है जिनके अगर नैतिकों का मैं पालन करती हूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ मैं राम के भक्त हूँ। लेकिन ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं या फिर उस नैतिकता वाले राम को मानते हैं? कि हमारे देश में जो लोग भगवान रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, जो अपने आप को राम भक्त बताते हैं, इनका कहना यह है कि जो मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं, उस मूर्तियों की लोग पूजा करते हैं। ये एक पाखंड है ये एक पाखंड है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चले, उन्हें ही ये उनका भक्त मानती है। जो लोग आदर्शों पर न चले, ये उनको उनका भक्त मानती ही नहीं। अब जरा समझ कर चलिए, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करने के बाद मैं बनूंगा आईएएस और आईपीएस या आईएफएस या अन्य प्रकार के अन्य सभी चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी के अंतर्गत आती है। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करके मैं आईएएस नहीं बन पाया, आईपीएस नहीं बन पाया, आईएफएस नहीं बन पाया, तो इसका मतलब मैं क्या अनपढ़ हूँ? इनका यही कहना यह है कि यदि मैं भगवान के आदर्शों पर चलूँ तो ही मैं भगवान का भक्त हूँ। यदि मैं यूपीएससी की आदर्शों पर चलूँ, यूपीएससी का काम है कि यूपीएससी करने के बाद ही आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हो। तो अगर जो व्यक्ति आईएएस नहीं बन पाया, आईएफएस नहीं बन पाया, आईपीएस नहीं बन पाया, तो क्या वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वो अनपढ़ है? इस दीदी के हिसाब से क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से तो भाई हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही है। हर व्यक्ति इस संसार में कुछ न कुछ लोगों को सीख देने के लिए आया है। कुछ लोग इस दुनिया में सीख को फ्री में देते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में सीख के लिए पैसा लेते हैं। तो आप जिस तरीके से अपनी सेवा कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़ करके ही चल सकती है। हर जगह पर चीज़ें होती हैं क्योंकि पेट का मामला होता है। जब तक ये संसार है तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। आपस में सब व्यक्ति मिलजुल करके काम करेंगे। ये पूरी तरीके से हर यह एक चीज़ बिजनेस से जुड़ी हुई है और बिजनेस के तहत ही यह देश आगे चलता है, न कि बिना बिजनेस के कोई देश आगे चल ही नहीं सकता है। तो ये लोग कौन से स्कूल से, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आते हैं, आप भी जरा इनके यूनिवर्सिटी का पता करके बताइए, ताकि मैं भी वहाँ पर जाऊँ और एडमिशन कराऊँ। और साथ ही साथ आप लोगों से भी कहूँगा कि उस वाले स्कूल का जल्दी से आप पता मुझे देना, ताकि मैं भी जरा पढ़ के आऊँ। तो कितनी सारी और बातें हैं जो इन लोगों ने पता करके रखी हुई है। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोग जो माइंड वॉश कर रहे हैं ना, इनके माइंड से बचा जा सके। प्रश्न तो उठना चाहिए ना। अगर ब्राह्मणों पर प्रश्न उठता है, इस देश के साधु संतों पर प्रश्न उठता है, तो इस देश के कोचिंग सेंटर पर प्रश्न उठाना ये आपका अधिकार है और हमारा अधिकार है और हमें भी उठाना चाहिए। जिस तरीके से इन कोचिंग सेंटर्स ने लूट मार करके रखी है, इसके अगेंस्ट कोई बोलने वाला नहीं है। और जब साधु संत अपना मेहनत करके पैसा खाते हैं तो उनके ऊपर बोलने के लिए, अरे वो भी ज्ञान बांट रहे हैं, ये भी ज्ञान बांट रहे हैं, वो भी पैसा ले रहे हैं, ये भी पैसा ले रहे हैं, दोनों का हिसाब किताब बराबर है। प्रश्न किसी पर भी नहीं उठाया जा सकता है। ये संसार ही चलता है पूरी तरीके से एक बिजनेस के ऊपर। अगर बिजनेस ना हो तो संसार सबका खत्म हो जाता।